क्या आप लोगों के पास पैसे की कमी है? तो जिसके पास पैसे की कमी है वो बैठ जाए, और जिसके पास नहीं कमी है वो घर चला जाए। बैठ जाइए। जो बैठ गए हैं वो बोले मत, क्योंकि मैं जान गया उनके पास पैसे की कमी इसलिए बैठ गए हैं। और जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि मेरे पास पैसा जिसके पास नहीं है उसी को बताने की दवा है। जिसके पास पैसा है उसको हम कुछ नहीं बता पाते। आप लोग आपस में तो रोज बात कर सकते हैं। पहले बात तो जे हाथ ग्राम सभा भजन है, हम लाठी हाथी में तो ले बैठे। शांत खड़े रहो, चुप। कारण बाबा रतीसन बोलीला कि हम ऐसे संगठन का अगुआ है जहाँ सब अंगूठा छापे बा ठीक बने तो न तोहरे बुद्धि बने हमारे बुद्धि। हमको एक कानून बना करके भारत सरकार ने दिया था 18 साल पहले, और भारत सरकार ने कहा था कि हम सब गांव वाले चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटी जात के हो चाहे बड़ी जात के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो चाहे ईसाई धर्म के, अगर गांव में रहते हैं 18 साल से ऊपर उम्र हो गई है और बेरोजगार गांव में घूम रहे हैं, तो हम मनरेगा कानून के तहत अपने ही गांव में 100 दिन काम करने के लिए काम मांग सकते हैं। अब हम काम किससे मांग सकते हैं? तो सरकार ने हमारे लिए 3500 रुपया महीना तनख्वाह पे एक नौकर रखा, नौकर, जिसका नाम था रोजगार सेवक। सरकार ने कहा, हे गांव के बेरोजगार भगवान देवता, आपको 100 दिन का काम मिल सके, आसानी से आपको भटकना ना पड़े, इसलिए मैं आपको एक नौकर दे रहा हूं जिसका नाम होगा आज से रोजगार सेवक, और उसकी तनख्वाह मैं 3500 रुपया दूंगा। उसकी तनख्वाह 3500 से 18 साल में 10,000 हो गई। उसका काम था कि आपको आकर के बताए कि यह मनरेगा कानून है और इस कानून के तहत आपको आपके ही गांव में 100 दिन काम दिया जाएगा। मैं आपके सलाह के अनुसार लेबर डिमांड भर दूंगा। मैं ही आपका बैंक में शून्य धनराशि पे खाता खोलवा दूंगा। मैं ही आपका कागज ब्लॉक पर ले जाकर के मस्ट्रोल निकलवा दूंगा, और मैं ही आपको काम पे ले जाऊंगा, और मैं ही आपके काम पर जाने के बाद आपके लिए ठंडा पानी, मीठा, दवाई, और अगर धूप है तो टीना लगवाऊंगा। और मैं ही अगर 5 औरतें काम कर रही हैं, बच्चे छोटे हैं 5 साल से, तो उनके बच्चों को खिलाने के लिए एक छठी महिला को भी लगाऊंगा। उसके लिए खिलौना और झूला भी मंगवाऊंगा। सरकार ने रोजगार सेवक को आपकी नौकरी बजाने के लिए 18 साल पहले रखा था। आप क्या किए? अपनी उस दूध देने वाली भैंस को उसी रोजगार सेवक के घर बांध दिए, अपनी मूर्खता के लिए। आपका दूध देने वाला भैंस क्या है? जॉब कार्ड। आप अपना जॉब कार्ड अपने पास नहीं रखते। प्रश्न ये नहीं है
कि बड़े का बन जा रहा है, गरीब का नहीं बन रहा है। जब मनरेगा कहता है गरीब अमीर सबको काम मिलेगा, ये बड़का छोटका नहीं है। जी। समस्या यह है कि आपको जो जानकारी मिलनी चाहिए थी रोजगार सेवक से, रोजगार सेवक आपको नहीं देते हैं। बोला न क्यों जनी, सुना हमार। कमी आपकी है, रोजगार सेवक की सिर्फ इतनी कमी है कि उसको जो ड्यूटी दी गई थी आपको बताने की, वह आपको नहीं बताया और नहीं बता रहा है। हर गांव में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, और इसलिए नहीं बता रहा है कि अगर आप जान जाओगे तो आप नरेगा में काम करने लगोगे, और अगर आप काम करने लगोगे तो 14 दिन की मजदूरी आपके खाते में जाएगी, तो आप दोगे नहीं। अगर आप नहीं जानते रहोगे तो जॉब कार्ड रजिस्टर से उन लोगों का जॉब कार्ड नंबर निकाल लूंगा जो काम नहीं करना चाहते, 500 में खुश है, 2500 दे करके उनके नाम लेबर डिमांड भर दूंगा। फर्जी लेबर डिमांड पे जेई साहब फर्जी एमबी कर देंगे, फर्जी एमबी पे वीडियो साहब पैसा भेज देंगे, और हम स्कॉर्पियो खरीद के मलाई काटेंगे। अकेल भारत, अकेल भारत, अकेल भारत। अब 18 साल बीत गया, लेकिन हमारे बाबा कहते थे कि जब जागा तब सवेरा। 18 साल का गया हुआ नुकसान जो आपने अपना लाखों रुपया लुटा दिया चोरों के पीछे, वह वापस तो नहीं लाया जा सकता, वह वापस नहीं लाया जा सकता। और सरकार ने जिन कर्मचारियों को हमें यह बताने के लिए लगाया था वो भी बिक चुके हैं। अब उनसे हम यह उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें वो हमारा अधिकार बताएंगे। तब हमको एक होना पड़ेगा। क्यों? काम हमको चाहिए, रुपया हमारे खाते में आएगा, हाँ? हक हमारा है, उस रुपए से सुखी हमारे बच्चे होंगे। रोजगार सेवक बताए या न बताए, प्रधान जी बताए या न बताए, सेक्रेटरी बताए या न बताए, हम खुद जाने, हम खुद जानने की कोशिश करें। नरेगा वह हथियार था आपके लिए और है कि आप राजा हो सकते हैं, आप राजा हो सकते हैं। नरेगा को बदनाम किया जा रहा है ताकि आप नरेगा से दूर हो जाएं और मलाई काटें। जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण देता हूं। कहा जाता है नरेगा मजदूरी 230 है, मजदूरा दूसरे के यहाँ काम करता है 400 पा जाता है, तो 230 पे काम करने क्यों जाएगा? ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। नरेगा की मजदूरी 230 नहीं है, नरेगा की मजदूरी है आप जितना काम कर पाओ उतना। क्या? जितना काम कर पाओ उतना। अकेल भारत, अकेल भारत, मनरेगा मजदूर संघ, मनरेगा मजदूर संघ। आप एक दिन में अगर 1000 का काम कर पाओ तो 1000 रुपया मजदूरी आपको नरेगा मिलेगी। लेकिन ये चोर नहीं बताते, ये 230 इसलिए बताते हैं कि ताकि आप काम पे मत। 230 न्यूनतम मजदूरी है, यानी कम से कम। नरेगा में अगर आप काम पे चले गए और चादर तान के सो गए तब भी 230 मिलना चाहिए। ये कम से कम मजदूरी, ये कम से कम मजदूरी है, माने इससे कम नहीं दिया जा सकता। सरकार ये इससे ज्यादा जितना कर पाओ आप ले जाओ। करने के लिए क्या था? जहां बालू वाली मिट्टी है, कछारा उछारा है, वहां 87 घन फुट लम्बा एक नारी बनाए दो 230, 2 गुना बनाए दो 460, 3 गुना बनाए दो 690। कोई रोजगार सेवक नाप कर दिया? नहीं दिया। नहीं दिया।
और आपको किसी से लड़ना नहीं है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ते कौन है? गंवार। जुट्ठा लड़के पुलिस सिपाही बुलाओ, 4 गाड़ी अपनो पाओ, 4 गाड़ी वो दियाओ, 2000 वो दे, 2000 वो दे, सिपाही घर भर। लड़ना नहीं, लेकिन डरना भी, डरना भी नहीं। तब क्या करना है? अकील का अकील लगाना है। अकील क्या लगाना है? नरेगा कानून कहता है कि जब आपको काम की जरूरत हो तो एक चिट्ठी लिखिए। क्या चिट्ठी? न लेबर डिमांड भरा पाए ग्राम सभा अध्यक्ष, तब भी अकेले अगर चाहते हो तब भी सेवा में रोजगार सेवक ग्राम पंचायत फला, मैं पुत्र फला, ग्राम फला का निवासी हूँ, मैं फला तारीख से फला तारीख तक नरेगा में काम करना चाहता हूँ, मुझे काम दे दिया जाए। ओकर कराओ फोटो का ओरिजिनल कॉपी रोजगार सेवक को रिसीव कराओ, फोटो कॉपी पे उसकी दस्तखत और तारीख कराओ। अगर वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, उसी के दरवाजे पे डट के बैठ जाओ और उपवास करो, डरो नहीं। अगर वो फरसा उठा के आपकी गर्दन काट देगा तो आप भी छुट्टी पा जाओगे। काम मांगने से भी गर्दन कट जाएगी तो भूख तो आपको लगेगी नहीं। जब भूख नहीं लगेगी तो काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो गर्दन नहीं काटेगा तो कितने दिन अपने दरवाजे पर उपवास बैठाएगा? एक न एक दिन उसको रिसीविंग देनी पड़ेगी, और अगर एक बार दे दिया तो हमेशा देता रहेगा रास्ता। अब ऐसा करना क्यों है? अपनी गलती के कारण। जब आपने 18 साल पहले अपनी एक भैंस उसको दे दिया, भैंस क्या था? जॉब कार्ड सरकार ने बनाया। सरकार ने मनरेगा कानून में लिखा कि जॉब कार्ड आपका कानूनी दस्तावेज है। जैसा खसरा खतौनी जानते हैं, खसरा खतौनी खेती बाड़ी का, उसी तरह जॉब कार्ड। जितना सहेज के आप खसरा खतौनी को रखते हैं, उतने सहेज के आपको अपना जॉब कार्ड भी रखना चाहिए। जॉब कार्ड वह चीज है जिससे आप अमीर बन जाएंगे। तमाम चीजें हैं, सरकार ने हमें नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हुए। अगर 10, 20 लोग, 50 लोग मनरेगा मजदूर संघ के कार्यकर्ता बन गए हैं, 100 रुपया चंदा दिए होंगे ना, साल भर का फीस जो लोग कार्यकर्ता बने हैं दिए होंगे, नहीं दिए हैं? दिए। उसके बाद पंजीकरण कराने के लिए 140 रुपया दिए होंगे, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं नहीं? अब बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोग इस गांव के हैं, अभी काम नहीं पाए होंगे। जी नहीं। जिनका जॉब कार्ड बनना था नहीं बन पाया है। भैया बना है, नहीं बना है ना? तो हम बताए जो बड़े लोग हैं, चालाक हैं, आप हमको बताइए, 2 बार कह चुके हैं आप, हमारी बात का जवाब दीजिए। बड़का अगर चालाक है, बनवा लिया तो उसकी क्या गलती? नहीं, हम कहते हैं बड़का अगर चालाक था, बनवा लिया तो उसकी क्या गलती है? आप भी तो चालाक बनो कि भगवान कहे थे कि तू जाओ गंवारे बने रहना। अब करना क्या है मैं बताऊं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं आपका। मैं आपको बताऊं, जो भी अभी इस गांव में मनरेगा मजदूर संगठन का सदस्य नहीं बन पाया है, उसको सब लोग मिल के समझा कर जोड़ो, ठीक? और हर 15 दिन पे ग्राम सभा अध्यक्ष से लेबर डिमांड भरवाओ, काम का मांग पत्र भरवाओ। कब तक? जब तक 100 दिन काम न मिल जाए। और रोजगार सेवक को रिसीव कराओ, एक कॉपी उनको दो और दूसरी कॉपी उनसे दस्तखत करा के तारीख लगवा कर लो। अगर वो कहते हैं नहीं दूंगा
तुमसे कहिए कि आपकी नौकरी इसीलिए है, हमको फोटो कॉपी पे दस्तखत करके तारीख लिख के रसीद देने की ही आपकी नौकरी है। मुझे दो, नहीं तो आप अपने फोन से लगा करके मेरी बात वीडियो से करवाओ। अगर वीडियो कह देंगे कि रोजगार सेवक रिसीविंग नहीं देगा, हम चले जाएंगे। और अगर रोजगार सेवक ऐसा नहीं करते हैं, उनसे लड़ना नहीं है। एक बार हिम्मत तो करो, उनके दरवाजे पे बिना खाए पिए बैठ जाओ। सांझ तक बैठ जाओगे बिना खाए पिए, नाकी मुँहे गांठ फेंके लगी हैं। चाहे जहाँ रोजगार सेवक हुई हैं, प्रधानमंत्री बाप हुई हैं तो गांठ फेंके लगी हैं। अखिल भारत, अखिल भारत, मनरेगा मजदूर संघ, मनरेगा मजदूर संघ। इस संसार में कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो हजारों लोगों के हक को डाका डाल पाए, बशर्ते वो हजारों लोग अपना मांगना सीख लें। बशर्ते वो हजारों लोग अपना मांगना सीख लें। आप सभी लोग अगर मनरेगा में काम करने के लिए अपने रोजगार सेवक को हर महीने लेबर डिमांड देते हैं और अपने संगठन से जुड़े रहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि साल भर के अंदर आपकी जो न्यूनतम मजदूरी 230 है वो 400 हो जाएगी। जय मनरेगा, जय मनरेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप यहाँ मजबूत होते हो उतना मैं लखनऊ मजबूत होता हूँ। जितना आप यहाँ अखिल भारत जय मनरेगा बोलते हो, लखनऊ उतनी ही ज्यादा इज्जत से मुख्यमंत्री हमें कुर्सी पर बैठाता है। आप जहाँ जितना तेजी से आप संगठन की टोपी लगा के अपने गांव में काम पर जाते हो, उतनी तेजी से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी बात पे ध्यान देता है। आप ही ताकत हो हमारी। और अगर मजदूरी आपकी 400 होगी तो मेरे घर नहीं जाएगी, वो आपके घर जाएगी, आपके खाते में जाएगी, आप निकालोगे, आपके बच्चों के लिए होगा वो। मनरेगा कानून कहता है 100 से 150 दिन तक काम देंगे हम, केंद्र सरकार कहती है, लेकिन वो भी अभी कहती है कि राज्य सरकार चाहे तो अपनी तरफ से 10-50 दिन बढ़ा सकती। तो अगर आप लोग ईमानदारी से संगठन के साथ खड़े रहे अपने, तो 1 साल के बाद 200 दिन काम मिलेगा हम लोगों को। और ये रोजगार सेवक की क्या बात करते हो आप? वीडियो कैंप लगा करके आपका फार्म भरेगा और आपको काम देगा। श्रम विभाग का अधिकारी आपके घर आके आपका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करेगा। आपकी बिटिया पैदा होने पे आपके घर आके आपका कागज ले जाएगा और 25,000 दे जाएगा। अखिल भारत, अखिल भारत। क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ हो। कितना? 3 करोड़। और 3 करोड़ लोग अपनी बात अगर एक बार कह दे लखनऊ में जाके, तो लखनऊ में खड़ा होने की जगह नहीं है। 3 करोड़ लोग अगर टक्कर बांध के लखनऊ को घेर ले, तो लखनऊ का दाना पानी, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। जितने मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठे हैं, 4 दिन टक्कर बांध के हम लोग लखनऊ के चारों तरफ खड़ा हो जाएंगे न, तो अंदर से कचरा बाहर निकलेगा, न बाहर से सब्जी लखनऊ में घुसेगी और सुधर जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जब भी खाली रहें, अपने ग्राम सभा अध्यक्ष से कहें कि हम खाली हैं, नरेगा में काम करें। 230 मिल रहा है, संतोष करिए, 1 साल 230 काम करिए बच्चों के लिए। हमारी लड़ाई अपनी नहीं है, हमारी लड़ाई अपने बच्चों के मुस्कान के लिए। मनरेगा कानून बनाते समय सरकार ने कहा था कि अभी जो गांव के बेरोजगार हैं ये शहर न जाएं, उनका पलायन रोकने के लिए यह कानून बना दिया गया है। तो उस समय जब पत्रकारों ने पूछा सरकार से कि कब तक 100 दिन का काम आप देंगे, तभी तो काम खत्म होगा, तो सरकार ने उस समय कहा था कि अभी हम मनरेगा श्रमिक को 100 दिन का काम दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मनरेगा श्रमिक पुराने हो जाएंगे उनको हम कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग दे करके अस्थायी नौकरी पे लगा देंगे। 18 साल हो गया, जय मनरेगा, 18 साल हो गया, जय मनरेगा। पुराने नहीं हुए। अगर आप एकजुट रहे तो मैं बहुत तो नहीं कहता हूं, लेकिन 3 साल के अंदर जिन साथियों के पास 10 साल पहले का जॉब कार्ड है,
उनके घर में एक सरकारी नौकरी चपरासी की आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। हम सबके घर में एक सरकारी नौकरी होगी, क्योंकि मनरेगा कानून कह रहा है, और जब कानून कह रहा है तो देश कानून से चलता है। बशर्ते कानून को जानने वाले लोग इकट्ठा हों और जिनके हक का कानून बना है वो उसको मांगे। बिना मांगे नहीं मिल पाएगा। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, नहीं मांगेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। तीसरी बात एक ठुक कह के हम चले जा रहे हैं। तीसरी बात एक ठुक वो तो देखो वो अभी नहीं सुनी, जब हम चले जाएंगे तब कहेगी कुछ मिलता नहीं। अरे जब बताया जा रहा है तो सुनता नहीं है, तो चले जाने के बाद मिलता नहीं है। क्या गलती भाई? जब बताया जाता है तो सुनता नहीं है, तो चले जाने के बाद मिलता नहीं है। तो ना सुनो और ना पाओ। हमें करना क्या चाहिए कि हमें सुनने के टाइम पे सुनना चाहिए, बोलने के टाइम पे बोलना चाहिए, और करने के टाइम पे करना। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। क्या जरूरत थी मुझे 4 साल से बच्चों को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल घूम रहा हूँ। अखिल भारत जय मनरेगा, अखिल भारत जय मनरेगा, अखिल भारत जय मनरेगा। 14 लाख की, 18 लाख की, 32 लाख की 3 गाड़ियां। एक गाड़ी तुम्हारी नहीं कहीं आ गई, वो पीछे पीछे चल रही है मेरे, उसमें एसी लगा है, सेंट महकता है, लेकिन मैं पैदल चल रहा हूँ आपके बीच में पूरे प्रदेश में। क्या दे दोगे मुझे? और अगर मुझे कुछ दे भी दोगे तो मेरे 6 साल के बच्चे को बाप का प्यार लौटा पाओगे आप? नहीं लौटा पाओ। मेरा बेटा 6 साल का है, 6 महीना से नहीं मिला हूं उसको, अब वो 6 साल 6 महीने का हो गया होगा। अगर 5 साल उससे नहीं मिलूंगा तो बच्चा नहीं जवान हो जाएगा। उसके बचपन में आप अपने बेटे को घोड़ा बन के पीठ पे बैठा के घुमा रहे होंगे, लेकिन मेरा बेटा तो अपने बाप की पीठ पे नहीं पा रहा है। वो समय आप मेरे बेटे को वापस लौटा नहीं पाओगे, चाहे आप मुझे अरबों दे दोगे। लेकिन मैं आपके बच्चों की खुशियों के लिए पैदल टहल रहा हूँ आपके बीच। क्या आपका इतना अधिकार, क्या आपकी इतनी जमीन नहीं जगनी चाहिए कि आप अपने बच्चों की मुस्कान के लिए मनरेगा कानून को अपनाइए, मनरेगा में अपने हक को मांगिए? क्या मैं गलती कर रहा हूँ अपने बच्चों को छोड़ करके? मैं ये चाहता हूँ कि आज अगर मेरे बच्चे को बाप नहीं मिला है तो हजारों बच्चों के बाप नहीं। किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। तो मैंने बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया, आपके परिवार को खुशियां देने की, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। मोह नहीं रह गया है, और जब मुझे अपने बच्चे और बीवी का मोह नहीं रह गया है तो आपका मोह आपको भी नहीं है। आपसे भी मुझे मोह नहीं है। चिंता मुझे सिर्फ इस बात की है कि आप मनरेगा कानून के द्वारा पैसे कमा सकें और आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा भोजन दे सकें, ताकि हमारे देश का 20 साल बाद आने वाला पीढ़ी समझदार हो सके, हमारा गांव सुखी हो सके, हमारा देश आगे। अखिल भारत जय मनरेगा, अखिल भारत जय मनरेगा, अखिल भारत जय मनरेगा। एक बात और, कहीं कहीं से सूचना मिलती है कि कुछ कार्यकर्ता 100 रुपया अगर वार्षिक स्वच्छता कोई संगठन को दे दिए हैं और काम नहीं पाए हैं तो कहते हैं 100 रुपया ले गए, कमावा नहीं। कुछ लोग 140 रुपया साइकिलिया वाला भरे हैं, नहीं पाए हैं अभी तक, तो कह रहे हैं कि 140 रुपया ले चलो। 140 और 100 रुपया 240 रुपया साल भर में दे करके ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैदल अपने दरवाजे तक बुला लिए। अभी 240 तुम्हारा वसूल नहीं हुआ क्या जी? बताओ। अखिल भारत अखिल भारत अभी तुम्हारा 240 वसूल नहीं हुआ। 500 किलोमीटर से पैदल चल करके क्यों आया हूँ? आपको रास्ता बताने आया हूँ, वसूल नहीं हुआ। और अगर
अगर पहले साल काम मिल जाना था तो संगठन बनाने की क्या जरूरत है? जो 18 साल से डाका डाल रहा है, पहले साल आप खड़ा हुए हो तो अपने जिंदा रहते वो पीछे हटेगा, वो पीछे हटेगा, इतना आसानी से दे देगा। जो श्रम विभाग बिटिया की ब्याहे में 55,000 देने पर 20,000 दलाली खाता है, संगठन के द्वारा आपका फार्म भेजने पे वह जान रहा है कि 98 नहीं पाऊंगा, उतना आसानी से 55,000 देगा। अरे जब 5 महीना 7 महीना जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष श्रम विभाग में दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद जब वो नहीं मानेगा तो उसको उठा के पटकेंगे, तब उठेगा। तब तक तो हमको इंतजार कर ही चाहिए, नहीं करे चाहिए। और कमवा काहे नहीं देला, फिर पीछे कारण जाना। वो कमवा देने वाला ये जानता है कि आप हो बड़े ललचिया, आप हो बड़े ललचिया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये ललचिया न होते तो 18 साल से इनके खाते में 3,000 भेज करके 500 दे करके इन्हीं का 2500 मैं नहीं ले लेता। वो जान रहा है, वो अच्छी तरह से जान रहा है कि आप कितने ललचिया हो। तो वह सोच रहा है कि 100 रुपया साल भर का सदस्यता शुल्क देल बाटे, और जो कमवा नहीं दिया पाई है ये लोग ललचिया हवे, ग्राम सभा अध्यक्ष लगी है कपाट 100 रुपया। और जब थोड़े लगी हैं तो ग्राम सभा अध्यक्ष लुकाए लगी। सुन रहे हैं ना आप लोग? और जब ग्राम सभा अध्यक्ष लुकाए लगी तब संगठनवा खत्म। और जब संगठनवा खत्म हो जाई तो ललची हवन की फिर हम गर्दन काटवा। हमार बतिया सही लगत बा कि नहीं के लिए समझ में आवत बा कि नहीं? अब करे का बार, करे की बार कि वह चलकवा की बता देवे के बाद कि 100 रुपया नहीं 500 रुपया लगी तो हम एक दाई एक साल दे। 18 साल हम रोजगार सेवक को अंदाज लिए, 1 साल अपने संगठन को अंदाज नहीं किया है। आपका जब 100 रुपये जाता है तो टोपी बनती है, मन पैसा लगता होगा ना, झंडा बनता है, ऐसा लगता होगा ना। हर जिले पे कार्यालय बनता है ताकि आप वहां जाके अपना सुख दुख, उसका किराया देना पड़ता है, कुर्सी मेज पंखा लगाना पड़ता है, जब आप मिलने जाते हो तो भेजी रखना पड़ता है। ऐसा लगता होगा? नहीं लगता? अच्छा, अब साल भर अगर एक बार 14 दिन का काम मिल गया तो 3260 रुपया आपके खाते में, तो 100 रुपया बहुत पहले वसूल हो गई ना, हो गई? हो गई कि ना हो जाए? हमें धैर्य रखना है और संगठन को जब पैसों की जरूरत पड़े और चंदा लगे, अगर 10 आलू अपने घर में शाम को सब्जी बना रहे हैं, मेरी बात मान लेना, दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं है मैं नहीं जानता, क्योंकि 29 राज्य है भारत में, 19 करोड़ 75 लाख मनरेगा श्रमिक है, पैदल ही चल रहा हूँ, हो सकता है वापस ही नहीं आऊँ जिंदगी में, भारत घूमते घूमते। अखिल भारत जय मनरेगा, अखिल भारत जय मनरेगा, अखिल भारत जय। भारत में 29 राज्य है और 19 करोड़ 75 लाख मनरेगा मजदूर हैं, और मैं सबसे पैदल ही मिलने के लिए निकल दिया हूँ। तो हो सकता है पूरी जिंदगी पैदल बीत जाए, हम घरे वापस नहीं आ पाई अपने, तो तुमसे दोबारा हो सकल हम नहीं मिल पाई अपने जिंदगी में। पहला मिल यह क्या ना पहला अंतिम मुलाकात हो, है ना, कि हमार बात टोंगे गठिया ले, लालच छोड़ा, इज्जत से जिया, गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी आत्मा न बिकी हो, हम दिल से गरीब न हो, हम मोटा ही खाएं लेकिन साफ सुथरा खाएं,
पुराना ही पहने लेकिन साफ सुथरा पहने। अपने बच्चों को स्वाभिमान से जीना सिखाएं, हाथ फैलाना न सिखाएं। ठीक है? अपने संगठन को जब भी चंदा की जरूरत पड़े, अपने संगठन को जब भी चंदा की जरूरत पड़े, तो अगर 10 आलू की सब्जी शाम को बना रहे हैं, 8 आलू की सब्जी बनाएं, 2 आलू बगलियाए लें, और 1 लोटा अगर जूस डा बना रहे हैं, एक कटोरी जूस और बढ़ा लें। उस दिन वरना रोटी जूस से कर लें और 2 आलू बेच के संगठन को चंदा दें। तो ये संगठन आज 8 आलू और ज्यादा जूस को खा के आपका पेट भरेगा, और तो 2 आलू के पैसे से जब आपका संगठन मजबूत होगा तो आपके बच्चे को सरकारी अखिल भारत, अखिल भारत, जय मनरेगा, अखिल भारत, जय मनरेगा। आप उस 2 आलू के पैसे से अपना इतिहास रखेंगे, अपने भविष्य को आगे ले जाएंगे। अब तक देश में तमाम नेता आए, किसी ने कहा जाति से जाति को लड़ा दो, किसी ने कहा धर्म से धर्म को लड़ा दो, किसी ने कहा समाज से समाज को लड़ा दो, लेकिन इन तीनों से पेट नहीं भरेगा। इन तीनों से पेट नहीं भरेगा, इन तीनों से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इन तीन